सोशल मीडिया पे फ्रीलांसिंग की एक साइट दिखाई जाती है जहाँ पे आप अपना लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, एक कैफ़े से काम कर रहे हैं, अपनी टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं और पूरी तरीके से आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप किन के साथ काम करना चाहते हैं। आपके पास वो फ्रीडम है कि आप कब काम करना चाहते हैं, किस टाइम पे काम करना चाहते हैं। आपके पास वो फ्रीडम है कि आप अपने घर से काम करना चाहते हैं, ऑफिस से काम करना चाहते हैं, कैफ़े से काम करना चाहते हैं, या आप अपनी वेकेशंस पे होते हुए काम करना चाहते हैं। तो वो एक पूरी फ्रीडम, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी वाली लाइफ सोशल मीडिया की इमेज ने फ्रीलांसिंग की बनाई हुई है। और दूसरी साइड पे आता है जॉब, जहाँ पे दिखाया जाता है कि आप एक बॉस के अंडर में काम करेंगे। एक सबमिसिव तरीके से इसकी इमेज को पोर्ट्रे किया जाता है कि आप पूरे दिन अपनी घिसा रहे हैं, काम करने में लगे हुए हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स से भी डील कर रहे हैं, अपने बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट्स से भी डील कर रहे हैं। आपकी केवल एक फिक्स सैलरी आ रही है और आपको अपने पूरे महीने का खर्चा उसमें ही निकालना है। आपके पास ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और इस तरीके की इमेज सोशल मीडिया पे जॉब के बारे में बनाई हुई है। मैं पिछले 5 सालों से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और मेरे घर में मेरे क्लोज रिलेटिव ही जॉब सब कर रहे हैं, तो मैंने दोनों साइड्स को बहुत क्लोजली देखा हुआ है, समझा हुआ है। और इस वीडियो में मैं आपको फ्रीलांसिंग और जॉब दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं कि आपको किस तरफ जाना है, किसमें आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, किसमें आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स के हिसाब से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और उसमें ही आपके सक्सेस के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ पाएंगे। तो अगर अभी आप एक स्टूडेंट है जिसको अपना करियर स्टार्ट करना है, या आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि क्या आपको फ्रीलांसिंग एज अ करियर ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए, या आप ऑलरेडी अभी एक फ्रीलांसर हैं और आपको लगता है कि फ्रीलांसिंग में आपका काम उतना अच्छे से नहीं चल पा रहा है कि आपको जॉब मार्केट में वापस लौटना चाहिए, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले आता है पॉइंट नंबर 1, विच इज़ इनकम, जो कि सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि इनकम के बेसिस पे ही आपके डिसीजंस और ज़्यादा रिफाइंड हो पाते हैं कि आपको लेना भी चाहिए या नहीं, आपको उस इंडस्ट्री में जाना भी चाहिए या नहीं, आपको उसे एज अ करियर ऑप्शन लंबे समय के लिए परस्यू करना भी चाहिए या नहीं। तो इनकम से ही स्टार्ट करते हैं। जॉब में एक चीज़ बहुत अंडररेटेड होती है, बट एक्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में लोग उतना बात नहीं करते हैं। वो होती है आपकी इनकम स्टेबिलिटी, आपकी इनकम की प्रिडिक्टेबिलिटी। यानी आपको एक फिक्स्ड मंथली सैलरी हर महीने मिल जाएगी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो वो आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप उसके बेसिस पे अपने एक्सपेंसेस को प्लान कर सकते हैं, आप उसके बेसिस पे अपनी ईएमआईज को प्लान कर सकते हैं और अपनी ओवरऑल लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बट फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता है। किसी महीने शायद आप 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमाएंगे, किसी महीने शायद आप 20, 30, 40 हज़ार में ही रह जाएंगे। इसलिए आपके पास वो प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती, वो स्टेबिलिटी नहीं होती है जिसके बेसिस पे आप अपने एक्सपेंसेस को प्लान कर पाएं। एंड मैंने बहुत सारे फ्रीलांसर्स को देखा ये गलती करते हुए कि वो अपनी इनकम एक्सपेक्टेशंस को अपने बेस्ट मंथ के हिसाब से कर लेते हैं और उसके हिसाब से ही फिर अपने एक्सपेंसेस को प्लान आउट करने लगते हैं। तो अगर किसी अच्छे महीने में उनकी 1.5, 2, 3 लाख रुपए की इनकम हुई है, तो उन्हें लगता है वो उस इनकम लेवल के आदमी हो चुके हैं और वो अपने खर्चे उसके हिसाब से करने लगते हैं। बट क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है या क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, आपको पता नहीं है कि क्या नेक्स्ट मंथ भी ऐसा ही जाने वाला है, क्या नेक्स्ट मंथ भी अच्छा होने वाला है, या नेक्स्ट मंथ आपको एक डाउनफॉल फेस करना पड़ेगा। आप एक तरीके से गलती करते हैं अपने बेस्ट मंथ के हिसाब से अपने एक्सपेंसेस को प्लान आउट करके। आपको हमेशा 6-8 महीनों का एवरेज देखना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने एक्सपेंसेस, अपने ईएमआईज और आपकी जो ओवरऑल लाइफ के खर्चे हैं उनको प्लान आउट करना होगा। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपके पास वो प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती है कि कौन सा महीना कैसा जाने वाला है, आपको बहुत जरूरी होता है एक इमरजेंसी फंड रेडी करना। यानी आपको 3 से 6 महीनों के खर्चे अपने बैंक अकाउंट में वो पैसा रखना होगा, ताकि किसी भी महीने अगर आपके पास काम नहीं आया है या लगातार 2-3 महीने आपका काम उतना अच्छा नहीं चल पाया है, आपके पास नए क्लाइंट्स नहीं आ पाए या आप कहीं बिजी हो गए, नया वर्क नहीं उठा पाए हैं, तो आप उस इमरजेंसी फंड को यूटिलाइज कर पाएं और अपने एक्सपेंसेस को फुलफिल कर पाएं। वरना कि ऐसा ना हो कि कोई भी महीना बुरा जाते ही आप पैनिक करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके माइंड में एक अच्छी एक्सपेक्टेशन सेट थी अपने इनकम के टर्म्स में। सो इनकम स्टेबिलिटी के मामले में अगर देखें तो जॉब 100% जीत जाती है, बट फ्रीलांसिंग में इनकम को एक एज मिलता है कि उसमें आपकी सीलिंग एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू अ जॉब। यानी फ्रीलांसिंग में आप ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ काम कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी इनकम की सीलिंग तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट आपके फ्लोर गारंटीड नहीं होता है। तो फ्रीलांसिंग में अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, बट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आप अनलॉक कर सकते हैं। जॉब में आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, बट एक कैप के साथ। सेकेंड चीज़ आती है टाइम फ्रीडम। अब फ्रीलांसिंग को अगर हम देखें तो उसमें दिखाया जाता है कि आपके पास पूरी टाइम फ्रीडम होती है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, जब मर्जी चाहे काम कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास वो फ्रीडम है कि आप कम काम करें, बल्कि इनफैक्ट उल्टा होता है। जॉब में क्योंकि आपके प्रेडिक्टेबल फिक्स्ड आवर्स होते हैं, आपको उतनी ही देर काम करना पड़ता है। आप वीकेंड पे अपने आप को स्विच ऑफ कर सकते हैं, आप दिन के 8, 9, 10 घंटे जितना भी आपकी जॉब में रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद घर पहुंच के अपने काम से फुर्सत हो सकते हैं। उसके बारे में आपको टेंशन लेने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट फ्रीलांसिंग
जो भी पिछले लंबे समय से कर रहा है वो इस बात को समझेगा कि ऐसा फ्रीलांसिंग में नहीं होता है। आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि किसी भी समय आप काम को मना कर दें कि मैं ये काम अब आगे नहीं देख पाऊंगा या मैं ये प्रोजेक्ट को अब आगे नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आपने क्लाइंट से पैसे लिए हुए हैं, उनको कमिट किया हुआ है, तो जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है आपको वो डिलीवर भी करना होगा। आपके पास केवल एक तरीके से फ्रीडम रहती है कि जो डेडलाइन सेट हुई है उसके बेसिस पे वो काम को किस तरीके से आप मैनेज करते हैं। आपको कहीं जाना है दिन में, आप रात में वो काम कर लेते हैं। आपको 2 दिन बाद कहीं जाना है तो आप आज के दिन में ही पूरा 12 घंटे लग के काम कर लेंगे और अगले 2 दिन एंजॉय कर पाएंगे। तो यू कैन मैनेज द वर्क, बट कभी भी आप कम काम कर लेंगे क्योंकि आप फ्रीलांस कर रहे हैं, आपके पास वो टाइम फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी है। इस धोखे में मत रहिएगा। फ्रीलांसिंग में आप ही डिलीवरी टीम हो, आप ही सेल्स टीम हो, आप ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, आप ही मार्केटिंग टीम हो, आपको ही क्लाइंट्स भी ढूंढने पड़ेंगे, आपको ही वो काम भी करना पड़ेगा, आपको ही सारे इनवॉइसेस भी बनाने पड़ेंगे। हर एक तरीके का काम आपको फ्रीलांसिंग में करना होगा। तो आपका जॉब रोल डिफाइंड भी नहीं होता है। बट हाँ, एक फ्रीडम जो आपको फ्रीलांसिंग में मिलती है वो टाइम की नहीं है, वो चॉइस की फ्रीडम है। यानी आप डिसाइड करते हो कि आपको किसके साथ काम करना है, आप डिसाइड करते हो कि आपको अपना काम किस तरीके से मैनेज करना है, आप डिसाइड करते हो कि आप किस तरीके के स्पेसिफिक काम पिक कर सकते हो अपनी स्किल को मास्टर करने के लिए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो आपको एज अ फ्रीलांसर मिलती है ये इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, बट दिस कम्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि फ्रीलांसिंग में आपके पास पूरी फ्रीडम होती है काम करने के लिए और आपको कम काम अल्टीमेटली करना पड़ता है, उनके लिए फ्रीलांसिंग का गेम है ही नहीं। थर्ड चीज आती है स्किल ग्रोथ। इसके बारे में बहुत कम ही लोग बात करते हैं, बट अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो जॉब में आपकी स्किल ग्रोथ के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हो, आप एक स्पेसिफिक रोल स्पेसिफिक फील्ड में काम कर रहे होते हो, आपको वो सेम काम बहुत ज़्यादा बार रिपीट करना पड़ता है, जिससे कि आप उसमें एक पर्सनलाइजेशन हासिल कर लेते हो, उसमें आप स्पेशलिस्ट बन जाते हो उस स्पेसिफिक रोल में। आपके पास सीनियर्स होते हैं जिनसे आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो अपने बॉस से, मैनेजर से, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, उनसे मिलकर उनके साथ कोलैबोरेशन में काम कर सकते हो ताकि उनकी लर्निंग से भी आप सीख पाओ। बट एक एक्चुअली इसका फ्लॉ ये भी है कि इससे कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट जोन में शिफ्ट होने लगते हो, क्योंकि अब आप वो सेम काम ही बार बार कर रहे हैं और आपने वो सीलिंग हिट कर ली है, जिसके बाद आप और उसमें सीख नहीं सकते हैं क्योंकि आपको नया काम भी नहीं मिल रहा है या आप अपने नए काम के लिए मैनेजर से पूछना भी नहीं चाहते हैं, तो आप अपने कंफर्ट जोन में ही स्टक हो जाते हैं। बट अगर फ्रीलांसिंग में देखें तो आप एक साथ बहुत सारी चीजें सीखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्लाइंट को रीच आउट करना है, उनको क्लोज करना है, तो आपको नेगोशिएशन सीखना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी, आपको कैसे क्लाइंट से बात करते हैं वो सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, कम्युनिकेशन के बारे में जानना सीखना पड़ेगा, कैसे इनवॉइसेस बनाते हैं वो सीखना पड़ेगा, कैसे प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं उसको मैनेज करते हैं वो सीखना पड़ेगा। ये एक तरीके से फुल फ्लैश बिजनेस होता है जो कि आप अकेले रन कर रहे होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अलग अलग क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, अलग अलग देश के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस होता है, जो एक्सपोजर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये एक्सपोजर, ये वर्सिटैलिटी आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा इनहैंस कर देती है लॉन्ग टर्म में, और ये चीज जॉब में आपको मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ये चीज भी ध्यान रहे कि क्योंकि फ्रीलांसिंग में आपको खुद ही सब कुछ हैंडल करना होता है, आपका कोई बॉस आपको पुश नहीं कर रहा होता है, उसमें भी आपके कंफर्ट जोन में स्टक हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, खुद से खुद को पुश नहीं कर रहे हैं और ज्यादा अपनी लर्निंग, अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देने के लिए, तो यहाँ भी आप अपने कंफर्ट जोन में स्टक हो जाएंगे और उसकी वजह से एज अ फ्रीलांसर आप कुछ सालों में इररिलेवेंट भी हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रेस का। अब स्ट्रेस फ्रीलांसिंग और जॉब दोनों में ही होता है, बट अलग अलग तरीके का होता है। मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। जॉब में आपका मेजरली प्रिडिक्टेबल स्ट्रेस होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको जो स्ट्रेस मिलने वाला है वो कांस्टेंट रहेगा और स्पेसिफिक कारणों की वजह से रहेगा। यानी आपको पता है कि आपको जो मैनेजर की डिमांड्स है उसको फुलफिल करना है, वो एक स्ट्रेस होता है, आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से डील करना है, वो एक स्ट्रेस होता है, आपको डेडलाइंस मीटअप करनी है, वो एक स्ट्रेस होता है, शायद आपके प्रमोशंस आपकी कंपनी में स्लो होते हो, वो एक स्ट्रेस होता है, आपकी इनकम अपॉर्चुनिटीज उतने अच्छे से नहीं बढ़ रही होंगी, वो एक स्ट्रेस होता है। बट ये प्रिडिक्टेबल स्ट्रेस है, ये कांस्टेंट रहने वाला है आपके जॉब के करियर में। बट ऑन द अदर हैंड फ्रीलांसिंग का स्ट्रेस बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। आपको पता भी नहीं होता है कि कब कौन सा क्लाइंट आपको छोड़ देगा, आपको पता भी नहीं होता है कि जो प्रोजेक्ट में आप आज काम कर रहे हो कल वो रहेगा भी या नहीं रहेगा, आपको पता नहीं होता है रात में सोते हुए कि अगले महीने जो इस महीने आपने इनकम जनरेट करी है उतना कर भी पाओगे कि नहीं। आपको कई बार ये भी नहीं पता होता है कि क्लाइंट टाइम पे इस बार आपको पेमेंट देगा या नहीं। आपको ये भी नहीं पता होता है कि अगले महीने जो EMI आने वाली है उसके लिए टाइम पे आप पैसे अरेंज कर पाओगे कि नहीं। एंड एक और मेजर स्ट्रेस जो कि फ्रीलांसर्स फेस करते हैं बट उसके बारे में जनरली लोग बात नहीं करते हैं, वो है आइसोलेशन का। क्योंकि फ्रीलांसिंग में आप खुद से काम कर रहे होते हैं, आइसोलेशन में काम कर रहे होते हैं, बट क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम सभी सोशल क्रिएचर होते हैं, हमें एक सोशल लाइफ, सोशली लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना पसंद होता है, इसलिए वो चीज
हम फ्रीलांसिंग में मिस करते हैं। जॉब में क्योंकि आप ऑफिस जाते हैं, अपने कलीग से बात करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि आप अपने घर से बाहर निकल के जा रहे हैं, तो आपको वो सोशल एक्सपोजर मिल पाता है जो कि फ्रीलांसिंग में लैक करता है। इसलिए फ्रीलांसिंग में जो लोनलीनेस होती है या जो सेल्फ डाउट्स आते हैं जब आपका काम अच्छा ना चल रहा हो, उन सबसे आपको मेंटली खुद ही डील करना पड़ता है। सो अगर स्ट्रेस को हम कंपेयर करें तो वो एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। फ्रीलांसिंग में आपका अनसर्टेनिटी के साथ स्ट्रेस होता है और जॉब में आपका एक प्रिडिक्टेबल स्ट्रेस होता है। इसलिए जो लोग अनसर्टेनिटी को हैंडल कर सकते हैं, जिनका मेंटल रेजिलियंस स्ट्रांग है, वो फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकते हैं। बट जिन लोगों को लाइफ में प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो जॉब की तरफ जाना प्रेफर करें। एंड देन लास्ट चीज आती है लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज। किस करियर फील्ड में ज्यादा स्कोप है। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी है। जॉब से स्टार्ट करते हैं। जॉब में आपका एक क्लियर सक्सेस लैडर होता है। आप जैसे जैसे काम अच्छा करते जाते हो, आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता जाता है, आपका प्रमोशन होता रहता है और आप कंपनी में एक हायरार्की के थ्रू मूव करते जाते हो। बट एक्चुअली इसका अदर हैंड ये है कि उसकी एक सीलिंग होती है। आप एक लेवल तक ही जल्दी जल्दी प्रमोट हो पाओगे, बट उसके बाद आपके प्रमोशंस धीरे धीरे स्लो होने लगते हैं क्योंकि आप हायर लेवल पे, सुपीरियर लेवल पे पहुंच चुके हैं। यू कंपेयर इट टू फ्रीलांसिंग, तो उसमें आपका एक स्ट्रिक्ट, एक स्पेसिफिक लैडर नहीं होता है। आप अभी अकेले काम कर रहे हैं, आपका मन किया 1 साल बाद, आपका मन किया 2 साल बाद, आप धीरे धीरे अपने रेट्स को बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे आप प्रोजेक्ट्स जो आप ले रहे हैं उसको बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे आप जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं उसके ओवरऑल साइज को, उसके ओवरऑल बजट को बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे आप अपनी टीम स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए इसमें प्रेडिक्टेबल लैडर नहीं होता है एंड इसमें एक चॉइस होती है कि किस तरीके से आपको अपने करियर को शेप करना है। प्लस फ्रीलांसिंग में एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ भी काम कर पाते हैं, तो आपको वो एक्सपोजर भी मिलता है जो कि आपके लिए ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्पफुल हो पाता है। क्योंकि जॉब में मेजरली ऐसा नहीं होता है और आपके पास वो चॉइस नहीं होती है, इसलिए कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटीज के टर्म्स में लैक करती है। बट फ्रीलांसिंग में अल्टीमेटली अपने रेट्स को बढ़ाना, प्राइसेस को बढ़ाना, बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करना, हाई वैल्यू और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना, अपने साथ में एक टीम खड़ी करना और एज एन एजेंसी काम करना, ये सारी चीजें तभी वर्क कर पाती है जब आप खुद इसके लिए पुश करते हो, जब आप खुद इसके लिए फाइट मारते हो, जब आप कॉन्स्टेंटली अपनी लर्निंग, अपनी स्किल्स की तरफ ध्यान देते हो और उनको इंप्रूव करते रहते हो, जब आप इस पूरे फ्रीलांसिंग के गेम को लॉन्ग टर्म तरीके से देखते हो। क्योंकि 3-6 महीने, 1 साल, 2 साल में भी ये सारी चीजें आप अचीव नहीं कर पाओगे। सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि फ्रीलांसिंग का जो एक्चुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI होता है वो आपको 2 साल के बाद ही दिखना शुरू हो पाता है। सो अब लास्ट में आते हैं कि सारी इन चीजों को कंसिडर करते हुए आपके लिए क्या ज्यादा बेटर है। आई वुड से अगर आपको प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कम स्ट्रेस लेना है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ भी एंजॉय करनी है, देन जॉब इज द प्लेस फॉर यू। और आप सोशल मीडिया की इमेज पे ध्यान मत दीजिए। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग अगर आप जॉब को एज अ करियर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। बट अगर आप अनसर्टेनिटी से डील कर सकते हैं, बट आपको अपॉर्चुनिटीज अपने लिए ज्यादा अनलॉक करनी है, आपको एक्सपोजर ज्यादा चाहिए हुए है, आपको बिजनेस के सारे ऑपरेशन से डील करने में ज्यादा अच्छा लगता है, देन फ्रीलांसिंग इज द वे फॉर यू। क्योंकि मैं अपने आप को इन दोनों ऑप्शंस में से सेकंड वाले ग्रुप, सेकंड वाले ऑप्शन की तरफ ज्यादा पाता हूं, इसलिए मुझे पता था कि फ्रीलांसिंग मेरे लिए एक बेटर करियर ऑप्शन होगा। बट इसी तरह इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए आपको अपने लिए एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है। बट अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, फ्रीलांसिंग को केवल फ्रीडम के टर्म्स में मत देखिए। आपको वो टाइम फ्रीडम उतनी नहीं दे पाता है, आपको वो हर तरीके की फ्रीडम नहीं दे पाता है, आपको केवल चॉइस फ्रीडम मिलती है, जिसके बेसिस पे अल्टीमेटली जब आप सस्टेनेबल तरीके से इसको लॉन्ग टर्म परस्यू करते हैं तो यू विल गेट अ चांस टू अर्न योर फ्रीडम। बट जो भी फ्रीलांसिंग कर रहा है उसके पास हर तरीके की फ्रीडम है, इस भ्रम में मत रहिएगा। आई होप दिस वाज यूजफुल। दिस इज मी पीयूष शुक्ला, टेकिंग योर लीव।